हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभी मेरे किचन गार्डन में क्या क्या काम चल रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो मैं जो मेरे कंटेनर्स हैं जिनकी सब्जियां हो गई हैं उन्हें मैं खाली करके उसकी मिट्टी को तैयार कर रही हूँ गर्मी की सब्जियों के लिए। और दूसरी तरफ मैं मेरी जो प्याज की पौध है वो रेडी है, तो उसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ और साथ साथ में हार्वेस्टिंग तो चल ही रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इधर मैं ये प्याज की जो मेरी रेडी पौध है इसे मैं बड़े वाले कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। और देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी जो कंटेनर्स हैं वो खाली करके गर्मियों के लिए रेडी कर रही हूँ। तो देखिए, गर्मी की सब्जियां हम लोग फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में लगाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो देखिए, उसी समय हमें कंटेनर्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं एक साथ सारे कंटेनर्स की मिट्टी को पलट करके और एक साथ में तैयार नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो थर्माकोल के कंटेनर्स हैं, इनकी मिट्टी को मैं पलटूंगी तो ये कंटेनर्स टूट जाएंगे। और दूसरी बात है कि मैं एक साथ इतना सारा काम नहीं फैला सकती, मुझसे फिर मैनेज नहीं होता है, बहुत हेडेक हो जाता है। क्योंकि एक तो मैं इतना समय फिर एक साथ निकाल नहीं पाती हूँ। और गार्डनिंग का काम करने के लिए आपको पता है कि मैं अकेली ही हूँ। हाँ, भले वीडियो वगैरह बनाने के लिए कभी कभार मैं हाथ पैर जोड़ करके किसी को थोड़ी देर कैमरा पकड़ने के लिए भले रेडी कर लूँ, लेकिन वैसे मिट्टी वगैरह तैयार करने में इतनी मुझे हेल्प नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैं पहले ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। जैसे जैसे कंटेनर्स खाली होते जा रहे हैं उन्हें मैं बिल्कुल रेडी करती जा रही हूँ, और भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि फरवरी एंड तक मेरे सारे कंटेनर्स एक एक करके तैयार हो जाएं और बहुत आराम से फिर मैं सब्जियां लगा सकूं उस समय। तो मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, वो भी मैं आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूँगी। और इधर देखिए, ये प्याज की पौध इस तरह से आपको लगानी है। मुझे तो थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मुझे थोड़ी सी पहले लगा लेनी चाहिए थी। और कई सारी पौध हैं मुझे लग रहा है 2-3 कंटेनर्स तो भर ही जाएंगे ये थर्माकोल के बड़े वाले। और इधर देखिए, टमाटर तोड़ लेते हैं जो कि बहुत तेज़ी से अब पकना शुरू हो गए हैं। और काफ़ी कम टमाटर मुझे मिले हैं, ज़्यादातर बंदरों ने ही ख़राब कर दिए हैं। और मुझे तो इनकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलिए जो मिल जाए वो ही ठीक है। और देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से रेड हो रहे हैं। और इस बार मैं उतनी ज़्यादा अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर पाई हूँ जैसे मैं हर बार करती थी। इस बार थोड़ा सा मुझे टाइम ही इस बार विंटर्स में कम मिला है, और मैं वीडियोस भी कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ इसी वजह से। मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं खुद बहुत कम केयर कर पाई हूँ इस बार। लेकिन फिर भी देखिए, टमाटर ठीक हैं, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं है। और इस तरफ के जो पौधे हैं इस पर तो बहुत ही कम टमाटर बचे हैं, ज़्यादातर टमाटर बंदरों ने तोड़ दिए हैं। मतलब 1/4 भी नहीं बचे हैं इस पे, तो बहुत ही कम है। बंदर जब छोटे थोड़े से होते हैं, छोटे छोटे टमाटर, तो जब पौधों पर अटैक करते हैं तो उसके फूल वगैरह सारा झाड़ देते हैं। मतलब पूरे पौधे गिरा करके, जो पौधे बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं ना, जो उनकी मजबूती होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर टमाटरों के साइज पर भी असर होता है। और चलिए, ले दे के कुछ टमाटर तो निकल ही गए हैं, और वैसे तो अभी काफ़ी सारे कच्चे टमाटर बचे हुए हैं, 1 महीने के अंदर सारे पक जाएंगे। और मैंने जो कूड़े कचरे में टमाटर के पौधे कैसे लगाए, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसके पौधे भी अभी उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और भी मैंने एक और प्लास्टिक बैग में उसी तरह से और भी पौधे लगाए हैं, तो देखते हैं उनमें कैसा रिजल्ट मिलता है। और चलिए, अब फ्रेंच बीन्स हार्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि अब तैयार हो गई है। और ये फ्रेंच बीन्स मैंने पहली बार लगाई है और पहली बार हार्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने गर्मी और बरसात में भी लगा करके देखा था, लेकिन उस समय नहीं हुए थे अच्छे पौधे। और इस बार ठंड में देखिए, बहुत अच्छे से हुए हैं। और पहली बार मैंने लगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे 2-3 कंटेनर्स में लगाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट नहीं हुए हैं, छोटे पर ही फलियां आने लगी हैं। तो अगली बार जब मैं लगाऊंगी ना, तो 2-3 कंटेनर्स में लगाऊंगी, तब जाके होगा। और बस इसी तरह से गलतियां कर करके हम लोग सीखते हैं। जो भी आपका लगाने का मन हो, आप लगा करके देखते जाइए, और किस तरह से उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्या होगा,
वो आप जब खुद लगाएंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि क्या कमी रह गई, और अगली बार फिर हम उस कमी को सुधारेंगे और हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा और बिल्कुल गार्डनिंग में हाथ साफ होता जाएगा। तो बस मैं भी यही करती हूँ। तो फ्रेंच बीन्स तो इस बार मैंने पहली बार लगाई, तो अगली बार इस बार मुझे अब पता चल गया कि थोड़े से पौधों में इसका नहीं होगा, थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और बहुत आसान है इन्हें लगाना, पौधों को इनको तैयार करके शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस डायरेक्ट आप बीज डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पर, जैसे हम लोग भिंडी वगैरह के डालते हैं, और बस थोड़े ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत प्रोटीन रिच वेजिटेबल है ये, और मुझे तो बहुत पसंद है। और जब भी सब्जियां आपकी तैयार हो जाती हैं, उन्हें समय पर तोड़ लीजिए ताकि नए फल आसानी से बन सके। तो चलिए देखिए, इतनी सेम हमें मिली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए फिर भी जितनी भी है हेल्दी है। और फ्रेंच बीन्स के अलावा जो मैंने लौकी की ठंड वाली बेल लगाई थी, उसमें भी अब लौकियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। देखिए, छोटी सी बेल पर ही काफ़ी सारे फ्रूट्स आ गए हैं। और टमाटर के तो काफ़ी सारे प्लांट्स पर मेरे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। देखिए, इस ग्रो बैग में मैंने वैसे ही कूड़ा कचरा भर करके कई सारे प्लांट लगाए थे, तो इसमें भी अब देखिए बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। और बाकी मैं धीरे धीरे कंटेनर्स खाली करती जा रही हूँ, और बस इन्हें हम लोग गर्मी की वेजिटेबल्स के लिए इन कंटेनर्स की को तैयार कर लेंगे अभी से। अगर अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और एक साथ बहुत सारा काम भी नहीं फैलता, और हमें फिर गर्मियों में बहुत आसानी से सब्जियां लगाने में आसानी हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।